Dear students, very good morning to all of you. I am Archana Jha from Star Plus Public School. Today I am going to teach you the next part of the colonization of India. प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले प्लासी के युद्ध तक पढ़ा था। किस तरह अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की सहायता से परास्त किया। तो सबसे पहले हम मीर जाफर के बारे में आज पढ़ेंगे। आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, मीर जाफर मेड द नवाब ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिशर्स। हालांकि आप लोगों को पहले ही पता होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ही ब्रिटिश ने मीर जाफर को यह प्रलोभन दे दिया था कि अगर मीर जाफर अगर ब्रिटिश का सहायता करेंगे तो वो उन्हें बंगाल का नवाब घोषित कर देंगे। तो वैसा ही हुआ। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहां का बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। After becoming the Nawab of Bengal, he was now a puppet in the hands of East India Company. लेकिन जब उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को, तो वो जो है उन्हें अपनी कठपुतली की तरह उन्हें न जाने लगा। Mir Jafar keep on fulfilling all British demands. In this way, demands of Britishers kept increasing. अब मीर जाफर जो है ब्रिटिश का हर एक जो है वो मांग पूरा करते थे। इस तरह उनकी मांग, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन जो है क्या हुआ, बढ़ने लगी। Being upset by the increasing demands of Britishers, Mir Jafar joined hands with Dutch East India Company and invited them to remove East India Company from Bengal. अब इस तरह से उनके बढ़ती मांग से परेशान होकर तंग आकर ये मीर जाफर क्या किए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बुला लिए। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बाहर फेंक दे। अब जो टॉपिक है वो बैटल ऑफ चिंशुरा। When Dutch East India Company accepted the proposal of Mir Jafar and came to help Mir Jafar, then British East India Company defeated them in the Battle of Chinsura in 25th November 1759 C near Kolkata and kicked them out of Bengal. जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब मीर जाफर का जो है वो प्रपोजल जब स्वीकार किए, यानी कि जब मीर जाफर का वो सहायता करने के लिए जब वो बंगाल आए, तब ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को भनक लगते ही जो है वो उन्हें बैटल ऑफ चिंसुरा 25 नवंबर 1759 ईस्वी में जो हुआ था, उस दौरान जो है वो बैटल ऑफ चिंसुरा के दौरान उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिए बंगाल से। अब Mir Qasim. Now Britishers were unhappy with Mir Jafar because he failed to meet the company's heavy monetary demands. अब इस तरह की हरकत से ब्रिटिश जो है उनसे क्या हो गए, खफा हो गए, नाराज हो गए। The British replaced him with his son-in-law Mir Qasim. अब ब्रिटिश क्या किए, अंग्रेजों ने उन्हें उनके दामाद को वहां का नवाब घोषित कर दिया। उन्हें हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया। बिटवीन दिस रॉबर्ट क्लाइव वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1760। ये सब होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड 1760 ईस्वी में वापस चले गए। मीर कासिम गॉट टायर्ड ऑफ ब्रिटिश इंटरफेरेंस एंड एंडलेस डिमांड्स। मीर कासिम जो है शुरू में तो वो भी जो है सो उनका मांग पूरा किए। वैसे शर्त यही रहा कि ये जो है मांग जो है वो पूरा करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में तो वो मांग पूरा किए, लेकिन वो भी तंग आ गए। उनके बढ़ते हुए मांग से जो है मीर कासिम भी परेशान हो गए थे। अब क्या हुआ, उनके बढ़ते परेशानी की वजह से वो क्या एक्शन किए सो देखिए। मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, जो अभी बिहार मुंगेर, फॉर मेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटिश डिस्टेंस ऑफ मुर्शिदाबाद टू मुंगेर वाज अप्रोक्सीमेट 350 किलोमीटर। वो ब्रिटिशों से इतना तंग आ चुके थे कि मीर कासिम ने अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो अभी फिलहाल मुंगेर बिहार के मुंगेर में स्थित है, इसलिए किए ताकि
350 किलोमीटर की दूरी के रहने के बाद जो है कुछ ब्रिटिशों का जो इंटरफ्रेंस जो है जो हो रहा था वो थोड़ा कम हो और वो भी थोड़ा आराम की चैन से जिंदगी जिए। अपराइजिंग बाय मीर कासिम अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कैसे विद्रोह हुआ। मीर कासिम also took the bold step of abolishing taxes on internal trade for all. Now even the Indian traders had begun to enjoy the concession which till now only the British had enjoyed, where British East India Company did not have to pay any custom duty or 0% tax because of the फरमान by मुगल king फारूक शाह। अब मीर कासिम क्या किए, वो भी एक क्या किए बोल्ड स्टेप ले लिए। इतना दिन से क्या हो रहा था कि सिर्फ जो है इंडियन को जो है वो टैक्स देना पड़ता था, ब्रिटिशों को फारूक शाह के फरमान के अनुसार जो है 0% टैक्स देना पड़ता था। तो ये क्या किए मीर कासिम कि भारतीयों को भी जो है वो टैक्स जो है माफ कर दी, ठीक है, 0% तक इनको भी कंसेशन दे दिए। मीर कासिम now had make 0% subsidiary tax for local Bengal traders to compete East India Company before they had to pay 40% taxes to East India Company। मीर कासिम क्या किए कि बंगाल के जो जितने भी व्यापारी थे उनको 40% से 0% तक सब्सिडियरी टैक्स लिया। जो पहले लोकल जो बंगाल के व्यापारी थे उनको 40% टैक्स देना पड़ता था और जहां ईस्ट इंडिया कंपनी को 0%। तो ये क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लोकल व्यापारी को कंपटीशन करने के लिए ये सीधे जो है वो दोनों को 0% पर ला दिए। He also had foreign experts to train his army and treated Indian merchant and English as sick। ये क्या किए अपनी आर्मी को बाहर से फॉरेन से जो है अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए आर्मी को हायर किए बुलाए और भारतीय व्यापारी को भी वैसा ही ट्रेंड किए जैसे अंग्रेज के व्यापारियों को ट्रेंड किया जाता था। रिफ्यूजी ऑफ मीर कासिम इन अवध। किस तरह आप जो है मीर कासिम अवध की ओर शरण किए उसकी। The equality between Indians and the British did not go down well with the British officials of East India Company। अब जो है ये ब्रिटिश को बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था कि ये इंडियन का और ब्रिटिश दोनों का जो इक्वलिटी हो रहा था, 0% जो टैक्स हो रहा था, ये उनको मंजूर नहीं था। This led to 3 small-scale battles of Mir Qasim and British East India Company। इससे क्या हुआ कि 3 छोटे-छोटे युद्ध हुए मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के बीच में। After defeating in Awadh, this war, Sirajuddaula was after defeating Mir Qasim went in refugee इन अवध। इसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम जो है वो अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला वहां जाके वो शरण ले लिए। ही हैड सक्सीडेड सफ्दरजंग, जो अवध के नवाब थे और वो सफ्दरजंग के बाद राजा बने थे। शुजाउद्दौला एग्रीड टू सपोर्ट मीर कासिम अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। अब शुजाउद्दौला भी जो है उनका साथ देने का जो है वो सहमत हो गया कि वो उनका साथ देंगे। Allies of 3 rulers who took the part in the Battle of Buxar in 1764 CE। यहाँ पर जो है ये शुजाउद्दौला के पास जो है 2 शरणार्थी उनके पास आए थे, एक शाह आलम सेकेंड जो मुगल एम्परर थे, दूसरा जो मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। इन दोनों ने और शुजाउद्दौला और शाह आलम ने दोनों ने मीर कासिम को आश्वासन दिया कि उन दोनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे। तो इस तरह जो है 1764 ईस्वी में जो है वो जो युद्ध हुआ उसका नाम पड़ा बक्सर का युद्ध, जो बक्सर में हुआ था, जो आज के बिहार स्टेट में लोकेटेड। All these 3 rulers, Shah Alam II, Mir Qasim, Sujauddaulah, came to Buxar with a combined army of 40,000 soldiers, while British had only 10,000 soldiers। अब ये तीनों जो रूलर्स मिले हुए थे, मुगल के शाह आलम II, बंगाल के मीर कासिम
और शुजाउद्दौला जो नवाब अवध के थे 40,000 सेनाओं के साथ आए, जबकि ब्रिटिश के मात्र 10,000 सोल्जर्स थे। In 1764, Hector Munro came to Buxar along with 10,000 soldiers. और 1764 में हेक्टर मुनरो जो है बक्सर में आए 10,000 सोल्जर के साथ। तो बच्चों यहाँ पर जो है अंग्रेजों का 10,000 था और वहाँ 40,000, यानी कि 4 गुना ज्यादा सेना थी ना। फिर भी जो है वो हार गए। क्यों? क्योंकि आपस में सामंजस्यता की वजह से वो हार गए। नाउ मीर कासिम रैन अवे फ्रॉम बैटल, और मीर कासिम जो है बीच में ही भाग गया। शाह आलम सेकेंड एंड शुजाउद्दौला सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू ब्रिटिशर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वंस अगेन वॉन दिस वॉर। इस तरह क्या हुआ, शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला जो है अपने आप को आत्मसमर्पण कर लिए अंग्रेजों के सामने, और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से विजय प्राप्त की। नाउ रॉबर्ट क्लाइव केम बैक टू इंडिया इन 1765 अब रॉबर्ट क्लाइव ये सब सुनकर फिर से जो है वो भारत में प्रवेश किए 1765 ईस्वी में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। अब इलाहाबाद की संधि कैसे हुई थी? आफ्टर द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द एलाइज वर डिफीटेड, मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम देयर एंड लिव्ड एज फिजिटी till he died in 1777. इस तीनों जो कंबाइंड रूलर से उनके युद्ध हार जाने के बाद और मीर कासिम के भाग जाने की वजह से वो जो 1777 तक जो है वो पलायन की जिंदगी जीता रहा और 1777 में उनकी मृत्यु हो गई। बैटल ऑफ बक्सर इंडेड विद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765, और ये जो बक्सर का युद्ध था इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुए उसके साथ खत्म। शुजाउद्दौला had paid 50 लाख indemnity। अब अंग्रेजों ने कहा कि जो बक्सर के युद्ध के दौरान जो इतना नुकसान हुआ है तो शुजाउद्दौला वो तो भाग गए, मीर कासिम बच गए, शुजाउद्दौला और शाह आलम। तो शुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने क्या किया, इसका मुआवजा मांगा। कितना? तो 50 लाख मुआवजा मांगा। Shah Alam II issued a farman granting to the British the right to collect revenues from Bengal, Bihar, Odisha. In return, the company gave him the district of Kora and Allahabad and an annual tribute. शाह आलम सेकेंड से वो जो फरमान जारी किया था फारूक शियार के द्वारा वो फिर से वापस हो गया। फिर वो बंगाल, इसके बदले में इलाहाबाद, कोरा उन्हें वापस कर दिए। इसके बदले में उन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा उन्हें दे दे ताकि उनके कर जो है राजस्व कर जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप देने के लिए कहा, ताकि ये तीनों जगह के कर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाए। The Nawab of Awadh restored his territories, accepted Allahabad and Kora, which were assigned to Shah Alam II. The Nawab had to maintain the keep the British troops who would defend him if he were attacked. अवध के जितने भी क्षेत्र थे इलाहाबाद और कोरा के अलावा जो शाह आलम को दे दिया गया था सारे उन्हें वापस कर दिए गए, लेकिन बशर्ते ये रखा गया कि उनको जो भी ब्रिटिश में जो भी हमला करेगा तो उनको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। Thus Awadh became independent state and a buffer state which would protect them from the direct impact of any invasion from the northwest. इस तरह अवध जो है एक आश्रित राज्य बन गया, जो बंगाल में जो भी हमला होता था, जो भी होता था उसे उत्तर पश्चिम के आक्रमणकारियों से उन्हें बचाना पड़ता था। Dear students, today I teached you till Battle of Buxar. In next class, I will teach you about dual government and Anglo-Mysore War. Thanks. That's all.